अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है यूसुफ कादिर ने, दिल्ली, इंडिया से। कहते हैं एक जेलर ने अपनी जेल में कैद एक कैदी की ऐसी खौफनाक कहानी लिखी थी जिसको मैंने पढ़ा था। वो ऐसी अजीबो गरीब, एक ऐसी भयानक खौफनाक कहानी थी कि वो आज तक मेरे दिमाग में ऐसी रची बसी है कि मैंने आज ये कहानी आपके इसलिए हवाले की है कि आपका अंदाजे बयां ऐसा है, आप इस जब कहानी को सुनाएंगे तो ये एक तिलस्माती कहानी, जिसका सहर ऐसा होगा कि मैं फिर भी जो पढ़ चुका हूं एक दफा, आपके अंदाजे बयां से इस तिलस्माती कहानी के सहर में ना सिर्फ मैं डूब जाऊंगा, बल्कि मेरी तरह जितने भी लोग इस कहानी को सुनेंगे उन पे एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाएगी। जेल का वो कैदी जो रात को इस अंदाज में चीखता था कि उसकी चीखों पुकार से बाकी कैदी भी उठकर बैठ जाते थे। वो जब से इस जेल में आया था, दिन को वो बिल्कुल नॉर्मल रहता। वो एक खामोश, लोगों से घुलने मिलने वाला नहीं था, खामोश तबीयत का इंसान था। लेकिन पहली रात जब वो चीखो पुकार कर रहा था तो तमाम कैदी यही समझे, जेल का खौफ, जेल की पहली रात बड़े से बड़े को डरा देती है। यकीनन ये भी अपने प्यारों को, अपनी उस जिंदगी को जिसको छोड़ के ये जेल में आया है, ये याद करके चीखो पुकार कर रहा है। जो शक्ल से ही आदि मुजरिम नजर आते हैं, जेल की जिंदगी उनको कुछ भी नहीं कहती। वो आते ही सबसे घुल मिल जाते हैं और वहां पे भी अपनी दादागिरी शुरू कर देते हैं, किसी ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन वो शख्स तो अजीबो गरीब था। कोई कुछ भी पूछता तो आगे से खामोश रहता, लेकिन रात उसकी चीखों से बाकी कैदी जहां डिस्टर्ब होते, वहां पे मौजूद पहरे पे पुलिस वालों ने भी उसके उस सेल पे पहुंच के उसको देखने की कोशिश की कि किस तकलीफ में है, क्या हुआ है, क्यों ये चीखें मार रहा है। क्योंकि पहरे पे मौजूद पुलिस वाले डांट डपट कर चुप करा देते हैं, सो जाओ, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो हमारा भी और बाकियों का भी। लेकिन पहली दफा जब एक पहरेदार ने उसको किसी से इस तरह बात करते देखा, जैसे कोई उसके सामने मौजूद हो और वो किसी से बात कर रहा है, तो उसने झांक कर देखा, सिवाय उसके कोई भी नहीं था। क्या ये पागल है? दिमागी बीमारी है इसको, नफसियाती मरीज है, ऐसे बातें कर रहा है जैसे पागल हो गया हो। थोड़ी देर बातें करने के बाद फिर से वो चीखना शुरू हो गया। जब ये ऐसा ही मामूल बन गया तो ये बात जेलर तक भी पहुंची कि कैदी की वजह से सारे डिस्टर्ब हो रहे हैं। मसला क्या है उसका? जेलर ने पूछा तो बताया, पता नहीं, किसी से बातें करता है, अपने आप से बातें करता है और उसके बाद चीखना शुरू कर देता है। पहले उसको लोगों के बीच में रखा गया था, लोगों ने उसकी वजह से शिकायत बहुत ज्यादा की तो उसको अलग रखा गया है, तो वहां पे भी उसका यही हाल है। फर्क सिर्फ यह हुआ है, जब वो लोगों के बीच में होता था तो वहां पे सिर्फ चीखता चिल्लाता था। जब से उसको अकेला कैद किया गया है, अब तो वो बाकायदा किसी से बातें करता हुआ नजर आता है। जेलर का इंटरेस्ट बढ़ा। एक दिन वो बिल्कुल फ्री था तो उसने सिपाही से कहा, जाओ उस कैदी को मेरे कमरे में लेकर आओ। उस कैदी को जेलर के कमरे में सामने लाकर खड़ा कर दिया गया। जेलर ने सर से पैर तक उसका हुलिया देखा, उसकी शक्ल देखी, वो तो मुजरिम लगता ही नहीं था। जेलर ने कहा, बैठ जाओ। वो खामोशी से कुर्सी पर बैठ गया, उसको पानी दिया गया। उसने एक दो घूंट पानी पिया और रख दिया। जेलर ने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अमीर हुसैन है। अमीर हुसैन, मुझे पता चला है कि तुम
चीखते चिल्लाते हो, तुम्हारी वजह से लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। क्या कहानी है तुम्हारी? मैं आज बिल्कुल फ्री हूं और मैं चाहता हूं कि तुम मुझे अपनी कहानी सुनाओ। इतना तो मैंने तुम्हारे चेहरे से पढ़ लिया है कि बहुत ही दर्दनाक कहानी है तुम्हारी। मैं तुम्हारी कहानी को सुनूंगा। बताओ क्या हुआ था? वो तो कुछ देर से सर झुकाए बैठा था, यूं सर उठा के सामने बैठे जेलर को देखा, जैसे पूछना चाह रहा हो कि तुम्हें मेरी कहानी पे यकीन नहीं आएगा। जेलर ने उसकी आंखों में देखते हुए उस बात को पढ़ लिया और कहा, मैं यकीन करूंगा, मैं तुम्हारी कहानी को सुनूंगा, मुझे कहानी सुनाओ। ऐसा लगता था जैसे वो बेचैन था अपनी अंदर की भड़ास निकालने के लिए। तभी उसने फिर से गिलास पानी का उठाया, चंद घूंट पिए और पानी खत्म कर दिया। और उसके बाद उसने बोलना शुरू किया, मेरा नाम अमीर हुसैन है। मैं एक छोटे से कस्बे में पैदा हुआ। बचपन से ही मुझे अपने जिस्म को खूबसूरत बनाने का शौक था। मैं पहलवानों की तस्वीरें देखता था तो मेरा दिल करता था कि मैं भी पहलवान बनूं। मेरा कद काट भी बहुत जबरदस्त हुआ। तो फिर मैंने अपने जिस्म को वर्जिशी जिस्म बनाना शुरू कर दिया। शक्ल सूरत भी अच्छी मिली। लेकिन मैं जब भी अपने दोस्तों के यहां बैठता तो हमारा मौजू कई तरह के टॉपिक होते, लेकिन उन दोस्तों में मैं वाहिद ऐसा लड़का था जो कहता था कि यार तुम तो डरपोक बहुत हो, डरते बहुत हो। मैं डरपोक नहीं हूं। मेरे सामने कभी भी कोई जिन भूत या कुछ ऐसा आ गया, मैं तो गर्दन से पकड़ लूंगा और मैं कहका लगा देता। मेरा कभी किसी चीज से पाला नहीं पड़ा था, लेकिन मैं कहता यही था कि मुझे डर नहीं लगता। और हां, मैं अपने आप को जज कर चुका था। कई दफा ऐसे वीरानों से, ऐसे खंडरों से, ऐसी जगहों से भी रातों को गुजरता था जहां पे कोई और होता अकेला तो शायद डर जाता, लेकिन मेरे अंदर डर नहीं था। हां, जब बातें होती थी तो मैं अपने दोस्तों को डराता जरूर था। वहीं पे एक औरत के बारे में हमारा एक दोस्त बैठा कहानी सुना रहा था कि वो बेवा हो गई थी, उसके बच्चे नहीं थे। और वो बेवा औरत जब अब उसका कोई वली वारिस नहीं था, वो किसी ऐसे जादूगर के पास जाकर पहुंची जिसे उसने कहा कि मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है, लेकिन अगर तुम मुझे जादू सिखा दो तो मुझे जीने का मकसद मिल जाएगा। तुम जैसा हुक्म करोगे मैं वैसा ही तुम्हारे लिए करूंगी। जादूगर ने उसको आजमाया और वो उसके हर इम्तिहान पे पूरी उतरी। यूं जादूगर ने उसे जादू सिखाना शुरू कर दिया। वो रात कब्रिस्तान में बैठती और वहां बैठ के चिल्ला करती, और सुबह कब्रिस्तान के साइड पे ही एक कच्चा सा कमरा बना हुआ था, उसी के अंदर सो जाती। आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर उस जादू की ताकत से, शक्ति से लोगों को भी नजर आना शुरू हो गया कि वो कुछ ऐसा घटिया, कुछ ऐसा गलीज काम कर रही है जिससे वो ताकतवर हो रही है। लोगों ने एक दूसरे से मशवरा किया, क्योंकि कई लोग उसको रात को कब्रिस्तान में चिल्ला करते हुए देख चुके थे, और उन्होंने उसकी शिकायत कर दी। लोगों से मिलकर कहा कि हमें कुछ इसका बंदोबस्त करना होगा। ये तो पहले ही मनहूस औरत थी, अपने शोहर को खा गई, वो इसी की वजह से मर गया और अब बैठी ये अमल कर रही है। कल को हो सकता है कि हम गांव वालों को नुकसान पहुंचा दे। यूं गांव वालों ने मिलकर उस औरत को वहां से भगा दिया। जब एक दोस्त ने एक कहानी सुनाई तो अमीर कहता है कि मैं जोरदार कहका लगाकर हंस पड़ा कि तुम आज भी ऐसी कहानियों पे यार यकीन करते हो। चलो, मुझे वो जादूगर मिला तो मैं उससे जरूर कहूंगा यार मुझे भी जादू सिखा दे। मैं ऐसी ही बातें करता था, मैं किसी से कोई नहीं डरता था। लेकिन उस रात मेरी जिंदगी ही बदल गई। मैं जहां बहादुर था, मेरा एक ऐसा जबरदस्त जिस्म बन चुका था कि जो भी मेरे जिस्म को देखता तो एक दफा तारीफ करता, क्या खूबसूरत जिस्म बना रखा है।
कद काट के साथ ऐसा खूबसूरत जिस्म हो तो कोई ना कोई रुक के ज़रूर आपकी तारीफ़ करता। मेरे दोस्त तो कहते ही थे कि यार तूने वाकई अपनी क्या बॉडी बना रखी है। उस रात मैं दूसरे गांव से वापस आ रहा था तो उस शॉर्टकट रास्ते का मैंने इस्तेमाल किया जहां से लोग बहुत कम गुजरते थे। वहां पे एक ऐसी बस्ती आबाद थी जो कभी शायद आबाद थी, लेकिन अब वहां पे इक्का दुक्का ही घर आबाद थे, लेकिन बाकी घर टूट फूट का शिकार हो गए थे। उनकी दीवारें भी छोटी छोटी थी, टूटी फूटी सी छोटी सी ऐसी दीवारें कि घर के कमरे, घर का सहन, सारा मंजर क्लियर नजर आता। शायद कुछ गरीब लोग अब भी वहां पे आबाद थे। लेकिन उसी के साथ ही एक बहुत पुराना कब्रिस्तान था। उसके बारे में कई किस्से कहानियां मशहूर थीं। लोग उस कब्रिस्तान से जाते हुए रात को बहुत डरते थे। लोगों का कहना था कि हमने वहां पे कई चीजों को देखा है। लेकिन मेरा मानना यह था कि कब्रिस्तान में क्या होता है, कब्रिस्तान में तो कुछ भी नहीं होता। वो लोग जो मर चुके हैं वो उन कब्रों में दफन अपने दुनिया का हिसाब किताब दे रहे हैं कि क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया, सिवाय इसके और तो कुछ भी नहीं होता। लोग किससे कहानियां गढ़ लेते हैं, ये मेरा सोचना था। उस रात चलता हुआ जब मैं उस छोटी सी जो बस्ती थी उसके आगे से गुजरता हुआ उस छप्पड़ के करीब पहुंचा जहां पे एक छोटी सी झील कह लीजिए या साफ पानी सा खड़ा रहता था, जो काफी जगह थी, काफी बड़ी जगह थी। वहां पे वो छप्पड़ सा बन गया था पानी का, और वो रुका हुआ पानी, उसके अंदर कई फूल भी उगाए थे। क्योंकि शॉर्टकट रास्ते का मैंने इस्तेमाल करना था तो मैंने कहा बजाय कब्रिस्तान के मैं साइड से गुजरता हूं। मुझे कब्रिस्तान का डर नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं जब साइड से गुजरने लगा तो एकदम से मेरे कानों में एक आवाज आई, जैसे पानी के अंदर किसी ने हाथ मारा हो, पानी के अंदर किसी ने छेड़खानी की हो। वो रुका हुआ पानी जो चांद की चांदनी में, चांद की उस रोशनी में बिल्कुल साकित था, मुझसे कुछ ही फासले पे उसके अंदर हलचल महसूस हुई थी। किसी ने कोई पत्थर फेंका था या क्या किया था कि पानी ने एक शोर सा मचाया था। मेरी निगाहें खुद ब खुद उस पानी की तरफ चली गईं, और जैसे ही मैंने पानी की तरफ देखा तो मैं तो ऐसे साकित सा हो गया। पानी के उस नजारे ने मेरी आंखें झपकाना मुझे भुला दिया। एक इंतहाई हसीनो जमील लड़की जिसके ऐसे गहरे सुनहरे बाल जो रात को चांदनी में चमक रहे थे, वो पानी के अंदर अपने हाथ से बैठी खेल रही थी। वो अपना हाथ पानी में जोर से मारती और पानी के अंदर एक शोर सा पैदा होता, और मैंने जब उसका चेहरा देखा तो फिर मैं अपनी पलकें झपकाना भूल गया। वो ऐसी हसीनो जमील महजबीन थी कि मैं सोच भी नहीं सकता था। पहला ख्याल दिल में यही आया कि ये कोई चुड़ैल है जो रात के इस टाइम, जहां बंदा ना बंदे की जात, पूरा गांव सो रहा है, इस टाइम तो सोचा भी नहीं जा सकता कोई बाहर होगा, ये इस टाइम बैठी क्या कर रही है। और जैसे ही उसकी निगाह मुझ पे पड़ी तो वो एकदम से अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। मैं वहीं पे रुक सा गया था, फैसला नहीं कर पाया था कि ये चुड़ैल है या कोई इंसान। लेकिन उसकी खूबसूरती, उसका चेहरा, उसके बाल, उसके हाथ, उसकी रंगत, मैंने इससे हसीन कभी लड़की नहीं देखी थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि कोई लड़की इतनी भी हसीन हो सकती है कि हाथ लगाओ तो उसका जिस्म मैला हो जाए। वो सफेद नहीं, ऐसा लगता था जैसे पिंक कलर का उसकी जिस्म हो। इतनी हसीन कि मैं जितनी भी तारीफें करूं कम है। उसने जैसे ही मुझे देखा उठकर खड़ी हो गई और जल्दी से इस तरह चल पड़ी जैसे वो यहां से दूर जाना चाहती हो। मैं एक नौजवान लड़का, रात का एक पहर, अगर वो लड़की चुड़ैल नहीं है, कोई वाकई किसी घर की लड़की है, तो यकीनन उसके लिए परेशानी की बात थी कि एक अकेला लड़का खड़ा उसको देख रहा था। चौंकना बनता था। तभी वो जल्दी से चलती हुई जा रही थी। मैंने उसके पैरों की तरफ देखा तो उसके पैर बिल्कुल सीधे थे। मैं मुस्कुरा दिया क्योंकि उसी वक्त वो थोड़ी ही फासले पे गई थी कि उसके मुंह से एक चीख निकली, और मैं जल्दी से उसके पास गया तो क्या देखता हूं, उसका पांव मुड़ चुका है। उसमें मुड़ से मुराद उसमें मोच आ चुकी है। वो अपने
पाँव को इस तरह पकड़ के बैठी है कि उसको शदीद दर्द हो रहा है। उसके पाँव का गुलाबीपन देख के मैं हैरान रह गया। ऐसे हसीनो जमील पाँव तो किसी देहात की लड़की के हो ही नहीं सकते। लेकिन उसके पाँव में मोच आ गई थी और मैं जैसे उसके करीब गया तो उस चांद की चांदनी में मैंने देखा दर्द की शिद्दत से उसकी दोनों आंखों से आंसू निकल रहे थे। और जैसे ही उस हसीना की आंखों से मैंने आंसू देखे तो मेरा दिल तो मुट्ठी में आ गया। हाय काश मैं उसको रोता हुआ ना देखता। मैं जल्दी से नीचे बैठ गया और कहा, लगता है आपके पाँव में मोच आ गई है। और मैंने उसके पाँव को पकड़ा तो ऐसा नर्म और मुलायम नाजुक सा पाँव था कि मेरे हाथ जो इतने सख्त थे वर्जिश करने की वजह से, उसके पाँव को हाथ से मैंने जोर से इस तरह शायद पकड़ लिया कि उसकी चीख निकल गई दर्द से। और मैंने उससे माजरत की कि शायद मैंने जोर से आपका पाँव पकड़ लिया है। आपका घर कहाँ है? आइए मैं आपको आपके घर छोड़ दूं। तो वो खुद ही जैसे कैसे उठकर खड़ी हो गई और एक पाँव पे ऐसे कूदती हुई गई जैसे लड़कियां एक पाँव पे छलांगे मारती हैं। उसने मेरी मदद नहीं ली और पाँव पे ऐसे छलांग मारते मारते सामने की तरफ चली गई। मैं परेशान हो गया, ये किस तरफ जा रही है। जब वो थोड़ी सी दूर हो गई तो मैं उसके पीछे जाना शुरू हो गया और तभी मैंने देखा वो उस कच्ची टूटी बस्ती के एक घर के अंदर दाखिल हो गई थी। मैं समझ गया ये उसका घर है। यकीनन वो कोई चुड़ैल नहीं थी, वो एक इंसान ही थी, लेकिन ऐसी खूबसूरत परी की तरह थी कि मैं जब घर तो पहुंच गया लेकिन उसकी हुस्न में ऐसा खो गया कि ये मैंने किसको देख लिया है। मैंने उसकी मदद भी नहीं की। उसके पाँव में मोच आई थी, क्या करूं। सुबह तक जागता रहा और जब सुबह हुई तो यही फैसला किया कि मैं जाकर देखूं अब वो ठीक है। बस बेचैनी थी, क्या कोई ख्वाब था, कोई वहम था, कोई सपना था या हकीकत में ऐसी माजबीना थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। रात कांटों पे गुजरी थी उसको देख के, उसको सोच के कि ये क्या था, इतनी हसीन लड़की मैंने देख ली। अगले दिन मैं रवाना हो गया। चलता चलता उस बस्ती के जब करीब पहुंचा तो उन घरों के बीच में जो कई गैर आबाद थे, शुरू के इक्का दुक्का शायद वो आबाद थे, चलता हुआ जब उसके घर के बिल्कुल सामने पहुंचा जिसके अंदर वो दाखिल हुई थी तो दरवाज़ा तो मौजूद था लेकिन दीवार टूटी हुई थी और एक जगह पे तो बिल्कुल नीचे दीवार थी। घर का सहन, घर के अंदर बने हुए सामने 2 कमरे क्लियर नजर आ रहे थे। यूं नहीं था कि टोटल दीवार टूटी हुई थी, दीवार अपनी जगह पे मौजूद थी। एक हिस्सा ऐसा था थोड़ा सा जिसपे मेरा कद लंबा था, मैं ऊपर खड़े होकर झांकता तो मुझे अंदर का मंजर नजर आ जाता। वहां से थोड़ी सी दीवार टूटी हुई थी, पूरी नहीं, ऊपर का कुछ हिस्सा टूटा हुआ था जिसकी वजह से मैं झांक कर देख सकता था। मैं उस टूटे हुए हिस्से के करीब गया। ये एक गैर इखलाकी हरकत थी लेकिन मैं दिल के हाथों मजबूर था। मैंने जब झांक के देखा तो मैं क्या देखता हूं, सामने वाला जो कमरा है उसका दरवाजा खुला हुआ है, सूरज की रोशनी फैली हुई थी, दिन का टाइम था, तो वो अपने बालों में बैठी कंघा कर रही है और उसका पाँव अब शायद ठीक हो चुका था। उसने दोनों पाँव नीचे लटका रखे थे और तभी कंघा करते हुए उसकी निगाह मुझ पर पड़ी कि मैं सामने खड़ा हूं। उसने मुझे जैसे ही देखा तो उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट सी आ गई लेकिन साथ ही वो एकदम से सीरियस हो गई और हाथ के इशारे से ऐसे मुझे कहा जैसे घर में कोई और भी मौजूद हो। और मैं समझ गया उस इशारे को कि अकेली नहीं है और मुझे कह रही है जाओ कोई और है। उसने मुझे जाने का इशारा किया और इशारे से बता दिया कोई और है। मैं जल्दी से वहां से आगे चल पड़ा, वाकई कोई उसके लिए परेशानी ना हो जाए। मैं अपने दोस्तों को उसके बारे में नहीं बताना चाहता था, वरना मेरी जिस तरह रात गुजरी थी, जिस तरह मैं अभी तक ये फैसला नहीं कर पाया था मेरा वहम था या ये हकीकत थी, अब तो उसको दिन की रोशनी में देखने के बाद यकीन आ गया था ये वहम नहीं है, कोई सपना, कोई ख्वाब नहीं है, ये हकीकत है। हकीकत में एक ऐसी हसीन व जमील लड़की मौजूद है इस धरती पे, इस दुनिया पे। काश मैं अपने दोस्तों को इसको दिखा सकता, लेकिन एकदम से दिमाग में ख्याल आया मेरे दोस्त तो अगर इसको देख लेंगे तो वो तो इसके पीछे पड़ जाएंगे। अरे मैं क्यों बताऊं दोस्तों को, और अभी मेरा कौन सा उससे ताल्लुक बना था। हाँ, दोस्तों को शायद इसलिए बताना चाहता था कि तुम लोग कहते हो ना जिन भूत परियां, वो तो मुझे नहीं पता किसी जिन भूत का, परियों का, लेकिन आओ मैं तुम्हें एक ऐसी परी दिखाऊं जो असल में इंसान है।
वो परी नहीं, लेकिन किसी परी से कम नहीं है। वो दिन मेरा कैसा गुजरा मैं जानता हूं। रात हो गई। जब रात हुई तो मैं दिल के हाथों मजबूर होकर घर से निकल पड़ा और चलता हुआ सीधा उसी छप्पड़ पे पहुंच गया। जब मैं उस छप्पड़ पे पहुंचा तो देखा वो मां जमीन वहीं पे मौजूद है, उसी तरह छप्पड़ के किनारे बैठी हाथ से उस पानी से खेल रही है, अटकेलियां कर रही है। मैंने जैसे ही उसे देखा मैं पागल सा हो गया, क्योंकि आज सारा दिन मैं दोस्तों से नहीं मिला था। मैं सारा दिन एक ही बात सोचता रहा था कि अब मुझे मौका मिले, मैं तो उससे मोहब्बत कर बैठा हूं। जब मैंने दिन की रोशनी में उसको घर के अंदर बैठे हुए कंघा करते हुए देखा था, तभी मैंने फैसला कर लिया था कि अगर ये सपना ना हुआ, हकीकत हुई, तो मैं इसी से शादी करूंगा। मैं इससे प्यार करने लगा हूं। और अब तो मैं हाल दिल कहने के लिए बेचैन था कि मेरा इसका आमना सामना हो और उसको मैं अपने दिल की हर बात बता दूं कि मैं तो शिद्दत से उससे प्यार करने लगा हूं। और जब सामने उसको देखा, वो बैठी है, उसने मुझे भी आते देख लिया, तो वो मुस्कुराई और मैं चलता हुआ उसके करीब पहुंच गया। उसने मुझे सर से पैर तक देखा और मुंतजर थी कि मैं क्या कहता हूं। तो मैंने इतना कहा, क्या मैं बैठ जाऊं? उसने कुछ देर मुझे टिकटिकी बांध के देखा और फिर कहा, बैठ जाओ। मैं बैठ गया। मैं उससे हाल दिल कहने के लिए बेचैन था कि उसने पहला सवाल मुझसे पूछ लिया, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने उसे अपना नाम बताया और उसने साथ ही एक अगला सवाल पूछ लिया, तुम्हें रात को डर नहीं लगता? ये कब्रिस्तान तो बहुत खौफनाक है, लोग इसके बारे में कई बातें बताते हैं और यहां रात को कोई भी नहीं आता। तुम यहां पे कैसे आ जाते हो? तुम्हें डर नहीं लगा? मैंने उसे कहा, डर? मुझे डर नहीं लगता। चाहे जंगल हो, चाहे वीराना हो, चाहे खंडर हो, चाहे कब्रिस्तान हो, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। मेरे दोस्त कई ऐसे किस्से कहानियां सुनाते हैं, जिन्नात, इस तरह की मखलूकात के बारे में, और कई बातें इस कब्रिस्तान के बारे में भी कही हैं, लेकिन मुझे कतन डर नहीं लगता। तभी उसने मुझसे अगला सवाल पूछा, तो उस दिन तुम यहां पे क्या करने आए थे? मैंने उसे कहा, मैं गांव गया हुआ था, वहां से वापस आ रहा था तो शॉर्टकट रास्ता यही बनता है। मैं जानता था इस कब्रिस्तान की वजह से, इस वीराने की वजह से लोग घबराते हैं, कई बातें मशहूर हैं, लेकिन क्योंकि मैं डरता नहीं तो इसी सिमत आ निकला। लेकिन जब तुम्हें देखा तो बस मेरी तो दुनिया ही बदल गई और आज तुमसे कुछ कहने के लिए आया हूं। वो बोली, बोलो, क्या कहना चाहते हो? मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम सोच भी नहीं सकती, जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं जनूनी सा हो गया हूं, मैं पागल सा हो गया हूं। मैं रात को सो नहीं सका। मेरे दिल के अंदर जितनी भी ख्यालात थे, जितनी भी बातें थी, जो भी मोहब्बत का इजहार था, मैंने सारा कुछ उसके सामने रख दिया और मुंतजिर था कि मेरी मोहब्बत का जवाब वो कैसे देती है। तो तभी उसने मेरी मोहब्बत का जवाब दिया, मेरे शहजादे, और खामोश हो गई। ये लफ्ज उसने कहा, मेरे शहजादे। मैं इस लफ्ज को समझ ना पाया कि उसने पानी, ठंडा यख पानी ऐसे उठा के मेरे ऊपर फेंका, जो मेरे मुंह पे आके गिरा। काफी ठंडा पानी था। और बोली, मेरा नाम नूर है। मैं अपनी जिंदगी में एक ऐसा ही शहजादा ढूंढती थी जो बहादुर हो, जिसको डर ना लगे, जो किसी चीज से डरता ना हो, और उसकी बहादुरी कि जिसमें मैं भी फिदा हो जाऊं। क्या तुम सच कह रहे हो? तुम मुझसे प्यार करते हो? और अगर मैं तुमसे कोई फरमाइश करूं, मैं तुम्हारा इम्तिहान लूं, तो क्या पूरा उतरोगे? हां, मैंने देख लिया है, यहां रात को कोई भी नहीं आता, लेकिन तुम आए
और वो भी आधी रात को। तुमने कह दिया तुम्हें डर नहीं लगता। क्या ये नहीं पूछोगे कि मैं कौन हूं और मैं यहां रात को क्या करने आती हूं? मैंने कहा यकीनन मैं इसलिए ही आया हूं तुमसे पूछने के लिए। वो मुझसे मुखातिब हुई, मेरा बाप दिन को काम करता है, रात को काम करता है और दिन को घर पर होता है। बहुत मुख्तसर सी कहानी है मेरे बाप की। मेरी मां बहुत ही हसीन और जमील थी। मेरे बाप को अमलियात सीखने का शौक था। उसने एक अपना उस्ताद भी कर लिया। उस उस्ताद ने उसे कहा कि तुम्हें कुछ अमल करने होंगे। मेरे बाप ने कुछ अमल किए और उससे वाकई उसको ताकत भी मिली कि वो लोगों के दिलों का हाल जानना शुरू हो गया। लोग क्या सोचते हैं वो पढ़ लेता था। और तभी वहां पे उसकी मुलाकात मेरी मां से हुई। मेरी मां बहुत हसीन और जमील थी। तो मुझे देख सकते हो, इसी से अंदाजा लगाओ मेरी मां कैसी होगी। यूं मेरे बाप ने मेरी मां को राजी कर लिया शादी के लिए। लेकिन अब उसका उठना ओढ़ना बिछोड़ना आबादी से दूर एक जंगल में ही था, क्योंकि वहीं पे वही बैठ के अमलियात करता था। और जब मैं पैदा हुई तो मेरी मां मुझे जन्म देते ही इस दुनिया से चली गई। मैं जब बड़ी हुई तो मेरा हुस्न देख के मेरा बाप परेशान हो गया, ये तो मां की तरह है, हसीन और जमील। अब उसे मुझे दुनिया के सामने से छुपा कर रखना था। वो समझ गया कि या तो मुझे तुम्हारे लिए जीना होगा नूर, या फिर उसी अपने अमलियात को जारी रखना होगा। तभी मेरे बाप ने फैसला किया कि नहीं, अब मैं अमलियात नहीं करूंगा, आम इंसानों की तरह जिंदगी गुजारूंगा अपनी बेटी के लिए। वो मुझसे इतना प्यार करता है कि उसने अपने अमलियात छोड़ दिए और वहां से हम यहां आ गए। अब वो मजदूरी करता है, अब वो काम करता है। दिन को वो घर में सोता है और जैसे ही रात होती है वो बाहर चला जाता है। लेकिन उसने मुझे सख्ती से कह रखा है दिन की रोशनी में मैं घर से बाहर ना निकलूं, क्योंकि अगर मुझे किसी ने देख लिया तो वो मेरे पीछे आ जाएगा। और मेरा बाप नहीं चाहता कोई मेरे पीछे आए, मुझे तंग करे। हां, रात को मुझे निकलने की इजाजत है, लेकिन इस तरह नहीं कि मैं रात सारी फिरती रहूं। मेरा बाप का कहना यह है कि तुम घूम फिर सकती हो, बाहर जा सकती हो। अमीर ने उससे सवाल किया, तुम्हें डर नहीं लगता? मुझसे तो तुमने पूछा, मैंने तुम्हें बताया मुझे डर नहीं लगता, और तुम्हें? वो बोली, मुझे किस चीज का डर लगे? मैं तो एक झोंपड़ी में पैदा हुई, जंगल में पैदा हुई, जहां पे टोटल वीरानी थी, अंधेरा था। जंगल में रहने वाली लड़की जो अपने बाप के साथ वहां पे परवरिश पा रही थी, उसको किस चीज से डर लगे? तो यहां आके किस चीज से डरूं? कोई दोस्त है नहीं, कोई सहेली है नहीं, बाप किसी से मिलने नहीं देता। हुस्न मेरे लिए सबसे बड़ी रुकावट है, इसलिए रात को निकल आती हूं, कुछ दिल बहलाती हूं। यहां पानी की साथ खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और फिर वापस चली जाती हूं। लेकिन ख्वाहिश थी कि मेरी जिंदगी में जो भी आए एक दिलेर हो, जिसको डर न लगता हो। और तुम एक ऐसे नौजवान मेरे सामने आए हो जो वाकई दिलेर है, जो रातों को डरता नहीं है, जो परेशान नहीं होता, जिसको कब्रिस्तान से डर नहीं लगता। और हां, जब तुमने पहली दफा मुझे देखा था, मैं जान गई थी कि तुम मुझसे प्यार करने लगे हो। जब अगली सुबह तुम मेरे घर के बाहर खड़े मुझे झांक रहे थे, मैं जानती थी तुम मुझे देखने के लिए आओगे। और तुमने आके मुझे देखा और मैंने तुम्हें इशारे से कहा, बाबा अभी अंदर है, चले जाओ, और तुम चले गए। मैं जानती थी तुम रात को आओगे और तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, इसलिए मैं यहां बैठी थी। मैंने उससे पूछा, तुम कैसे जानती थी कि मैं आऊंगा? वो मुस्कुराई और बोली, कहा ना, मेरे बाबू के पास एक इल्म है, और वो बाबू जो मुझसे बेइंतहा प्यार करता है, उसने वो बहुत ज्यादा तो नहीं, हल्का सा मुझे भी सिखा दिया है। मैं दिलों के हाल को जान लेती हूं। और तुमसे जो कहा है ना, तुम बहादुर हो, सिर्फ कहा नहीं है, जान चुकी हूं तुम बहादुर भी हो। तुम रहते कहां हो? मैंने उसे अपने घर के बारे में बताया कि वहां मेरा घर है। यूं हम कुछ देर बैठ के बातें करते रहे, और फिर
एक सिलसिला शुरू हुआ। मैं रात को वहां पहुंच जाता, उस छप्पड़ के किनारे हम बैठ के बातें करते और मैं वापस आ जाता। हम दोनों ही एक दूसरे को दिल दे बैठे थे, हम दोनों ही एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगे थे। अब मैं अपने आप को दुनिया का इंतहाई खुशकिस्मत तरीन इंसान समझने लगा था कि ऐसी लड़की मुझसे प्यार करती है जो अगर कोई देख ले तो मुझे दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान कहे कि कैसी लड़की तेरे नसीब में आई है। लेकिन मैं अपने दोस्तों को अभी तक इसलिए नहीं बता सका था, वही एक खौफ था मेरे अंदर कि वो इसके पीछे ना आ जाएं। कि एक दिन मैं जब उससे मिलने के लिए गया तो उसको मैंने परेशान देखा। मैंने पूछा, नूर क्या हुआ है, तुम परेशान क्यों हो? वो मुझसे बोली, तुम्हारा एक दोस्त है, उसने मुझे देख लिया है। मैंने कहा, कौन? जमील। हां, मेरा दोस्त है। फिर वो ये भी जान चुका है कि मैं एक गरीब घर की लड़की हूं। और कल उसने मुझे इस छप्पड़ के पास आते हुए भी देख लिया है। उसकी आंखों में हवस है, और तुम जानते हो ना, मैं पढ़ाई करके चेक कर लेती हूं, उसकी आंखों में मेरे लिए हवस है। वो मेरी इज्जत का भूखा है। बस तुमसे एक फरमाइश करती हूं, उससे दूर हो जाओ। वो अच्छा इंसान नहीं है, वो एक इंतहाई बुरा इंसान है। मैंने कहा, हां मैं जानता हूं जमील को, वो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी एक दोस्त है, मैं उसको बर्दाश्त करता रहा हूं। लेकिन वो अगर तुम्हारी इज्जत के पीछे पड़ा है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। तो एकदम से बोली, नहीं, हमें लड़ाई को नहीं बढ़ाना, हमें साइड पे होना है, बस तुम मुझसे दूर हो जाओ, उससे दोस्ती ना रखो। मैंने कहा, नूर मैं उससे दूर हो जाता हूं, लेकिन अगर वो तुम्हारा घर देख चुका है और यहां पे आके रात को तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, उसको पता लग गया है, फिर क्या करें? मैंने कहा, मुझे उसका कोई बंदोबस्त करना होगा। क्या बंदोबस्त करोगे? मैंने कहा, मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। वो बोली, अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर तो मैं बदनाम हो जाऊंगी। तुम उसकी जुबान तो नहीं रोक सकते। तुमने उसको मारा पीटा, उसकी टांगे तोड़ी, वो तो सबको बता देगा और फिर मेरा बाप मुझे नहीं छोड़ेगा और ये बात फैल जाएगी। मैं छुपी हुई हूं। हां, उसको मार दो। क्या? हां, अगर उसने मुझे देख लिया है और तुम नहीं चाहते कि हम दोबारा मिल ना सके, मेरे बाबू को पता लग जाए तो वो मुझे मिलने नहीं देगा, और हम इस तरह मिलते रहें तो उसको रास्ते से हटाना होगा। अगर वो रास्ते से हट गया तो फिर हम इसी तरह मिलते रहेंगे, मेरे बाप तक ये बात नहीं पहुंचेगी, और मेरे बाप तक ये बात पहुंच गई तो फिर हमारा मिलना बंद हो जाएगा। शायद मेरा बाप इस जगह को भी छोड़ दे और मुझे लेकर कहीं दूर चला जाए, क्योंकि अभी तक मेरे बाप को यही पता है कि कोई भी मेरी बेटी के बारे में नहीं जानता, इस तरफ कोई आता भी नहीं है। वो एक जो बातें फैलाई गई हैं कब्रिस्तान के बारे में, खौफ व हरास है, उसकी वजह से लोग नहीं आते। लेकिन वो शैतान मेरे पीछे पड़ गया है। मैंने उसे कहा, तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे खातिर तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। वो मुस्कुराते हुए बोली, शायद तुम अपने प्यार को साबित करने का वक्त आ गया है, कितना मुझसे प्यार करते हो, कितना सच्चा प्यार करते हो। उसको हटा दो ताकि हम मिलते रहें। ये तुम्हारे प्यार का इम्तिहान होगा। कर सकते हो ना ऐसा? मैंने कहा, मेरी जान, मैं तो तुम्हारे लिए जान ले भी सकता हूं, अपनी जान दे भी सकता हूं, और अगर वो जमील ऐसा कर रहा है तो फिर तुम बेफिक्र रहो, उसको मैं रास्ते से हटा दूंगा। मैं वापस तो चला गया, लेकिन बेचैन था कि वो अगर यहां से चली गई मेरा क्या होगा। उसका जादू, उसका सहर मुझ पे इतना तारी हो चुका था, मैं उसको खोना नहीं चाहता था। और एक बात मैं जान चुका था कि उसका बाप सख्त मिजाज कोई इंसान है, और उसको पता चल गया कि बेटी यहां अब छुपी नहीं रह सकती, तो हो सकता है यहां से वो कूच कर जाए, तो फिर मेरा क्या बनेगा। तभी मैंने फैसला किया, बेहतर यही है जमील को रास्ते से हटा दूं। मैंने एक खंजर लिया। मेरी मां मुझसे बहुत प्यार करती थी, बाप भी बहुत प्यार करता था, लेकिन
अब मेरे ऊपर एक जुनून सवार था, मोहब्बत का जुनून। मैंने खंजर लिया और जमील को जब बाहर मिला तो उसे कहा कि तुमसे एक काम है। उसने कहा हाँ बताओ। मैंने कहा अभी नहीं, रात को मिलना, मैं रात को तुम्हें बताऊंगा। तो उसने मुझे कहा ठीक है, रात को मेरे घर के पास वो जो जगह है वहां पे आ जाना, हम वहां पे मिलेंगे। जब रात हुई तो मैं उस जगह पे गया तो वहां पे एक लड़का खड़ा था। उससे मैंने पूछा जमील? उसने कहा पता नहीं, वो शायद इस तरफ जा रहा था। और जब इस तरफ उसने इशारा किया तो मैं समझ गया कि ये तो कब्रिस्तान वाले रास्ते की तरफ जा रहा है। मैं चलता हुआ कब्रिस्तान वाले रास्ते की तरफ जाना शुरू हो गया। मैं जैसे ही कब्रिस्तान के बिल्कुल कोने पे बनी हुई जो एक कच्ची सी दीवार थी उसके अंदर दाखिल होने लगा तो मुझे सामने खड़ी नूर नजर आई। वो इंतहाई परेशान सी थी और मैं तेजी से नूर के पास गया। मैंने देखा उसके सर पे चोट लगी हुई है, उसके कपड़े एक जगह से फट चुके हैं। मैंने उससे पूछा नूर क्या हुआ है? तो वो बोली वो शैतान यहीं पे है, उसने मेरी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की है, मैं जोर जोर से चीखी हूं तो यहीं कहीं कब्रिस्तान में छुप गया है। मैंने तुमसे कहा था ना वो मुझे बर्बाद कर देगा। शुक्र है आज तुम टाइम पे आ गए, मेरी इज्जत बच गई, वरना आज अगर मेरी इज्जत लुट जाती तो मैं तुम्हें मुंह दिखाने के काबिल ना होती, मैं अपने आप को मार डालती। और अगर मेरे बाप को पता लगता तो वही मुझे मार डालता। प्लीज उसे खत्म कर दो। मेरे ऊपर एक जुनून सा सवार हो गया। मैं कब्रिस्तान में उसको आवाजें देना शुरू हो गया, जमील बेगैरत तू कहां छुपा है, सामने आ। करते करते एक जगह पे मैंने देखा वो एक कब्र के पीछे छुप कर बैठा हुआ है। मैं जैसे ही उसके सामने गया तो देखा वो बेइंतहा खौफजदा है। शायद उसको पता लग गया था कि कोई आ गया है। वो उठकर खड़ा हुआ और मुझे देखकर बोला उस तरफ कोई है, उधर कोई है। उसके चेहरे पे बेइंतहा खौफ था, वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। और तभी मैंने उसे कहा किस तरफ? उसने एक दरख्त के पीछे इशारा किया। उस दरख्त के पीछे कौन था ये तो मैंने नहीं देखा था, लेकिन उसके चेहरे से नजर आता था जो कुछ वो देख चुका है वो इतना खौफजदा है, इतना खौफजदा है कि वो थर थर कांप रहा था। कि तभी मैंने उसे कहा डरो मत, मैं आ गया हूं, मुझे बताओ सही वो उसी दरख्त की बात कर रहे हो ना? उसने कहा हाँ हाँ वही दरख्त। और इतनी देर में मैंने खंजर निकाल लिया और उसको कहा बेफिक्र रहो, अभी अभी मैं उसको देखता हूं। वो बेचारा इतना डरा हुआ था कि उसको पता ही ना चला कि वो खंजर मैंने उसके सीने में गाड़ दिया। वो जो पहले ही आंखें खौफ से फटी हुई थी, जैसे ही उसको अंदाजा हुआ कि खंजर उसके सीने में पेवस्त हो चुका है तो वो मुझे आंखों से, फटी आंखों से ऐसे देख रहा हो जैसे उसको यकीन ना आ रहा हो कि उसका दोस्त कैसे उसको मार सकता है। उसके दोस्त ने ही उसे मार दिया था। और उसके बाद वो जमीन पर गिर गया और मैंने एक दो और वार करके उसको वहीं पे मार दिया। थोड़ी देर के बाद नूर मेरे पास आ गई। वो रो रही थी, लेकिन उसने मरे हुए उस जमील को देखकर अपने आंसू साफ किए और कहा मेरे शहजादे ने मुझे बचा लिया। आज मेरा शहजादा ना आता तो आज पता नहीं मेरे साथ क्या होता। शहजादे मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, तुम वाकई बहुत बहादुर हो। मैंने उसे कहा तुम घबराओ मत, तुम घर जाओ, तुम घर जाओ, मैं इसका बंदोबस्त कर देता हूं। वो डरी हुई थी, वो सहमी हुई थी, उसके कपड़े भी तो फट गए थे, चोट उसको लगी हुई थी। मैंने वहीं पे गड्ढा खोदा और उसको दफन कर दिया। और खंजर उससे काफी फासले पे एक जगह पे मट्टी खोद के खंजर को भी दफन कर दिया। मैं सीधा वहां से अपने घर की तरफ चला गया। मेरा कमरा घर के बिल्कुल कोने पे था, साइड पे था, और वहीं पे एक खिड़की भी थी। मैं घर गया। मैं जाकर जैसे ही लेटा तो मुझे अपने दोस्त जमील पे शदीद गुस्सा था, लेकिन मैं एक कत्ल कराया था, एक बंदे को मार आया था। लेकिन एकदम से मेरी आंखों के सामने उसकी रोती हुई तस्वीर आ जाती कि उसकी इज्जत पर उसने हाथ डालने की कोशिश की थी। ये मुझसे बर्दाश्त कहां होता था कि तभी उन ख्यालों से मैं चौंका कि साथ वाली खिड़की किसी ने खटकाई। जैसे ही खिड़की को
खटकाया गया। मैं हैरान हुआ, मेरे घर की खिड़की किसने खटकाई है। मैंने उस खिड़की को खोल के जैसे ही देखा, बाहर नूर खड़ी थी। मैं एकदम से चौंक पड़ा। नूर, तुम यहां क्या कर रही हो? वो बोली, आज हम मिले नहीं ना, मेरा दिल बेचैन हो गया था, मैं तुम्हें देखने के लिए आ गई। हाँ, मैं उस वक्त बहुत परेशान थी, मैं रो रही थी, मैं बहुत जज्बाती थी, घर पहुंच के चैन ही नहीं आया, आज तो तुम्हें देख ही नहीं सकी। तो बस अगर तुम बुरा ना मानो, बाहर आ जाओ, मेरे साथ वक्त गुजारो। मैंने कहा रुको, तुम चलो, मैं आ रहा हूं। उसको भेज के मैं थोड़ी देर के बाद घर से बाहर निकल गया। मैं चलता हुआ सीधा उसी छप्पड़ पे गया। आज हम ज्यादा देर तो ना बैठे, लेकिन कुछ देर हम बैठे, बातें करते रहे। और उसे फिर मैंने कहा, अब मैं चलता हूं। और यूं वहां से चलता हुआ मैं अपने घर आ गया। लोग अगली सुबह जमील को ढूंढते रहे, उसके घर वाले, क्योंकि वो रात को घर नहीं पहुंचा था। और ढूंढते ढूंढते उन्होंने जमील को, जिस गड्ढे में मैंने खोद के डाला था, वो बहुत गहरा गड्ढा तो नहीं मैंने खोदा था, वो इस तरह डाल दिया था कि वो छुप तो गया था, लेकिन कैसे लोगों को मिल गया कि उसकी लाश लोगों को पता चल गई। उसको मार दिया गया था, उसको कत्ल कर दिया गया था। कब्रिस्तान के एक हिस्से में उसकी लाश मिली थी। यकीनन सी बात है, ये बात पुलिस तक भी गई, लेकिन कोई भी सबूत ना लगा, किसी को उसके बारे में कुछ भी ना पता चल सका कि किसने उसे कत्ल किया है। क्योंकि दोस्तों से पूछा गया तो उन्होंने यही कहा, इसकी काफ़ी लोगों से फड्डे थे, हम दोस्तों में सबसे बुरा यही था। मुझसे भी पूछा गया, लेकिन किसी को भी मुझ पर शक ना हुआ। लेकिन पुलिस ने मुझसे नहीं पूछा था, उसके घर वालों ने मुझसे पूछा था कि तुमने उसे देखा था। मैंने कहा नहीं, मैं तो रात को आया था मिलने के लिए, लेकिन वो नहीं था घर पे, मैं भी चला गया। खैर, पुलिस ने अपनी एक जो कार्रवाई करनी थी वो मुकम्मल की, वो चले गए। उनको भी इस केस में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। उस कत्ल की वजह से कुछ दिनों तक मैं और नूर नहीं मिल पाए थे, और मैं उस तरफ नहीं जाता था कि वहां पे तफ्तीश हो रही है, कोई मसला ना बन जाए, कोई बात ना बन जाए, तो इसलिए मैं इग्नोर करता था। लेकिन बेचैनी बढ़ती जा रही थी, नूर को देखा नहीं था, मैं तड़प रहा था, वो किस हालत में होगी। जब मामला रफा दफा हो गया तो मैं मिलने के लिए नूर से पहुंच गया। काफी ठंड थी आज। मैं जैसे ही गया, नूर उदास बैठी हुई थी। मैंने जाकर उसे देखा, उसके चेहरे की उदासी को देखा तो परेशान सा हो गया। मुझे देखकर जल्दी से खड़ी हो गई और मुझसे लिपट गई कि कितने दिन हो गए तुम्हारा दीदार नहीं हुआ, मैं तो पागल हो गई थी, मैं तो बेचैन हो गई थी। और मैं उसके पास बैठ गया। थोड़ी देर तक उसके चेहरे पे खुशी आ गई, क्योंकि उसने मुझे देख लिया था, अब वो खुश हो गई थी। बातों बातों में खेलते हुए उसने पानी उठाकर मेरे ऊपर फेंका। ठंडा यख पानी था, आज सर्दी भी काफी थी, तो मैंने कहा नहीं पानी मेरे ऊपर ना फेंको यार, ठंड लग रही है। तो बोली, तो क्या हुआ? तुम्हें मैंने कहा था ना कि मेरे लिए तुम क्या कुछ कर सकते हो, तुमने कहा था दुनिया की हर बात कर सकता हूं, तो मैंने तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा पानी क्या डाला, तुम्हें ठंड लगनी शुरू हो गई। मैंने कहा नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। क्या तुम्हें पानी से डर लगता है? मैंने कहा नहीं, मुझे पानी से भी डर नहीं लगता। तो फिर क्यों, तो मुझे मना क्यों कर रहे हो? मेरे से प्यार भी करते हो और मेरी खुशी के लिए इतना भी नहीं बर्दाश्त कर सकते? काश तुम मुझसे ये बात करने की बजाय मेरे खातिर पानी में छलांग लगा देते। और मैंने जैसे ये जुमला कहा, मैंने कहा, पगली तू क्या समझती है, मैं तुझसे कम प्यार करता हूं, ये ले। मैंने उसी वक्त पानी के अंदर छलांग मार दी। वो जोर जोर से हंसना शुरू हो गई कि वाकई दीवाने हो मेरे, जिस तरह मैं तुम्हें दीवानगी से चाहती हूं, जनून की हद तक चाहती हूं, तुम भी मुझे उसी तरह जनून की हद तक चाहते हो। चलो अब बाहर निकल आओ। उसने हाथ पकड़कर मुझे बाहर निकाल लिया, लेकिन मैं ठर ठर कांप रहा था, मेरा पूरा वजूद कांप रहा था। वो बोली, सॉरी, तुम्हें ठंड लग जाएगी, अब घर जाओ, कल मिलेंगे। और मैं भी शायद वहां बैठ ना सकता, जितनी मुझे ठंड लग रही थी। उसके कहने पे मैं वहां से आ गया। घर आके मैंने कपड़े वगैरह बदले, लेकिन ठंड अभी भी लगे जा रही थी कि सुबह मुझे बुखार हो गया। सारा दिन मैं घर पे रहा और रात को भी मुझे बुखार था कि मेरी खिड़की के पास वो फिर से आ गई। और मैं अपने कमरे से जब उठा तो देखा वो बाहर खड़ी है। मुझसे बोली, मैं जान गई थी कि तुम्हें बुखार हो गया है, मेरी खातिर ना, कहो मुझे क्या सज़ा देनी है, ये मेरी वजह से हुआ है ना, जो सज़ा देनी है मैं हाजिर हूं। मैंने उसे कहा, पगली हो गई हो, क्या हो गया है? मुझसे प्यार भी करती हो,
इम्तिहान लिया है तो कहा है ना, जान भी हाजिर है। खैर, हम कुछ देर वहां पे बातें की और अगले दिन मैं ठीक हो गया और फिर से हम मिलना शुरू हो गए। लेकिन एक रात जब मैं मिलने के लिए वहां पे पहुंचा तो वहां पे मौजूद नहीं थी। मैं परेशान हुआ कि क्या हुआ, कल तो वो कहकर गई थी मैं आऊंगी, आज वो आई क्यों नहीं। मैं दीवानावार सा समझ ना पाया कि क्या हुआ है। मैं चलता हुआ उसके घर की तरफ चल पड़ा और मैं जैसे ही उसके घर के बिल्कुल सामने पहुंचा तो क्या देखता हूं, घर का जो कमरा है उसकी छत के ऊपर वो बैठी हुई है। और मैं हैरान सा हुआ हूं, घर की छत के ऊपर, कच्चे कमरे के ऊपर वो बैठी हुई है। और उसने मुझे जैसे ही देखा तो मेरा नाम पुकारा, अमीर अंदर आ जाओ। मैं हैरान हुआ कि वो आज पहली दफा मुझे अपने घर बुला रही थी। मैं चलता हुआ उसके घर के अंदर दाखिल हो गया। वो नीचे उतर कर आई, वो रो रही थी। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो? उसने कहा, मेरे बाबू को किसी ने अगवा कर लिया है। मैं अपने बाबू के बगैर नहीं रह सकती, मैं बाबू के बगैर मर जाऊंगी। तुम मुझे चाहते हो ना, मुझसे प्यार करते हो, मुझे अपनी दुल्हन बना देखना चाहते हो कि मैं दुल्हन बन के तुम्हारे घर आऊं। प्लीज मेरे बाबू को बचा लो। अगर तुम मेरे बाबू को छुड़ा कर ले आए तो मेरा बाबू तुमसे इतना खुश हो जाएगा कि ऐसा बहादुर जो मुझे उन लोगों से बचा कर ले आया है जो बाबू को अगवा करके ले गए हैं, मैं तुम्हें गारंटी देती हूं मेरा बाबू तुमसे मेरी शादी कर देगा। और अगर तुम मेरे बाबू को ना बचा सके तो फिर मैं मर जाऊंगी। रो रो के उसकी आंखें सूज चुकी थीं। किसने अगवा किया है तुम्हारे बाबू को? मैं जज्बाती हो गया। वो बोली, मैं उसकी तुम्हें तस्वीर देती हूं, वो बहुत ताकतवर है। अमीर, ये मौका आ गया है। मैं तुमसे शदीद प्यार करती हूं और तुम मुझसे शदीद प्यार करते हो। हम दोनों एक हो सकते हैं। मैं भी सोचती थी हम कैसे एक होंगे, मैं अब बाबू को कैसे राजी करूंगी। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मेरा बाबू बहादुर बंदों से बहुत प्यार करता है। और ये अगर आखिरी इम्तिहान है तुम्हारा, तो अगर तुम इस इम्तिहान में पास हो गए, तुमने मेरे बाबू को बचा लिया, तो ये इतना बड़ा काम होगा कि मेरा बाबू खुद खुश होकर मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में दे देगा। मैं दुल्हन बन के तुम्हारे पास होंगी। मैंने कहा, बस देर मत करो, मुझे बताओ। वो अंदर कमरे में गई, एक तस्वीर उठाकर लाई। उस तस्वीर पे एक शख्स की चेहरा था जो गले में बहुत सारी मालाएं पहनकर बैठा था। उसने धोती बांध रखी थी, ऊपर से वो नंगा था, सर से वो गंजा था, कई मालाएं थी, बड़ी हुई उसकी दाढ़ी थी, साइडों के बाल बहुत बड़े हुए थे। ऐसा लगता था जैसे कोई खबती सा, दीवाना सा, पागल सा हो। मैंने कहा, इसने तुम्हारे बाबू को अगवा किया है? वो बोली, हां, ये बहुत ताकतवर है, इसको ऐसे मत समझना, तुम्हें लड़ना होगा, एक मुकाबला करना होगा। पहली दफा ही जब मैंने तुम्हें देखा था तो मैं समझ गई थी तुम एक बहादुर शख्स हो, तुम एक पहलवान हो, पहलवानी का शौक रखते हो। तुमने कभी मुकाबला नहीं किया, लेकिन तुम्हारे जोरे बाजू में इतनी ताकत है कि तुम मुकाबला कर सकते हो। और उसने मुझे एक खंजर दिया कि ये लो, तुम्हारे रास्ते में कई चीजें आएंगी, तुम्हें उन्हें इस खंजर से खत्म करना है। यह खंजर मेरे बाबू का खंजर है, इसके अंदर ऐसी ताकत है कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। और उसने एक पत्थर का टुकड़ा था जो तावीज की तरह डोरी में बंधा हुआ था, लेकिन वो ऐसा कमाल का खूबसूरत पत्थर था जिसको देख के मैं चौंक गया। उसमें से जैसे रोशनियां निकल रही हूं, मतलब रोशनियां निकल नहीं रही थी, ऐसा महसूस होता था। उसने कहा, यह मेरे बापू का खास तावीज है जो तुम्हें हर आफत से, मुसीबत से, हर चीज से, जादू से बचाएगा। इसको गले में पहन लो, इसको अपने गले में पहन लेना और इसी खंजर को लेकर जाना। मेरी ताकत भी तुम्हारे साथ होगी, बट नाकाम मत लौटना। मेरे बाबू को बचा लो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूं। मैं कहां बर्दाश्त कर सकता था वो मेरे आगे हाथ जोड़े। मैंने उसके हाथों को थाम लिया, उसके हाथों को चूम लिया। क्यों इस तरह कर रही हो? मुझे जान भी देनी पड़ी, मैं जान दे दूंगा, लेकिन तुम्हारे बाबू को बचा के लाऊंगा, घबराओ मत।
मैं जाऊंगा। उसने एक कपड़ा बांध के दिया जिसमें खाने पीने का कुछ सामान भी था कि ये खाने पीने का हम गरीबों के पास यही सामान है, रास्ते में तुम्हारे काम आएगा। तुम कब जाओगे? मैंने कहा मैं कल जाऊंगा। तो उसका चेहरा लटक गया, वो उदास सी हो गई। मैंने कहा क्या हुआ? कहती है कुछ नहीं। मैंने कहा बताओ ना। वो कहती है कहीं देर हो गई तो मेरे बाबू को मार ना दे। तो मैंने उसी वक्त फैसला किया, उसका हुस्न, उसकी खूबसूरती, उसकी आंखों के वो जो आंसू थे मुझे तड़पा रहे थे। अपनी मोहब्बत को इस तरह रोता हुआ देख के मुझसे बर्दाश्त न हुआ। मैंने कहा मैं आज ही जाऊंगा, तुम घबराओ मत, मैं आज ही जाऊंगा। जाना कहाँ है? उसने मुझे रास्ता समझाया कि इन मुख्तलिफ देहातों से, मुख्तलिफ रास्तों से गुजरते हुए मुझे उस पहाड़ की तरफ जाना है और उस पहाड़ के करीब पहुंच के भी एक रास्ते को अपनाना है और उसके एक खास दहाने पे पहुंचना है। वहां मिलेगा वो शख्स जिसने मेरे बाप को अगवा कर रखा है। मैंने वो खंजर संभाला, खाने पीने का सामान लिया और उसी रात ही रवाना हो गया, क्योंकि अब मैं नहीं चाहता था देर हो, क्योंकि उसने कह दिया था मेरे बाबू को कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी, और अगर तुमने मेरे बाबू को बचा लिया तो मैं तुम्हारी दुल्हन बन जाऊंगी। तो मैं कैसे चाह सकता था कि मेरी दुल्हन ना बने? मैं तो बेचैन हो गया कि जल्दी से वो मेरी दुल्हन बने, और मैं उस सफर पे रवाना हो गया। जिस रास्ते का उसने बताया था उस पे पहले मैं कभी नहीं गया था, लेकिन मुझे पहुंचना था। मेरा जुनून मुझे वहां तक पहुंचा रहा था। मैं दिन को चलता, थक जाता पैदल, फिर लेट जाता, आराम करता, फिर उठता, चलता। यूं चलते चलते मुझे तकरीबन 3 दिन हो गए। वो खाने पीने का जो एक सामान था, भुने हुए चने, इस तरह का सामान था, खजूरें, वो मैं खा लेता, अपना पेट भर लेता। कहीं पे पानी मिल जाता, पानी भर लेता। लेकिन वो इतना ज्यादा सामान नहीं था मेरे लिए कि जितना मैं पैदल चल रहा था वो तो बहुत ज्यादा था, और खाने पीने का सामान मैं बचा बचा के रख रहा था। मेरी मंजिल पता नहीं कितनी दूर है अभी और कितना चलना है। बस मैं चलता रहा, यहां तक कि मैं काफी कमजोर हो गया। आज 6ठा दिन था मुझे सफर करते हुए, और जब मैं 6ठे दिन बिल्कुल एक पहाड़ के सामने पहुंचा तो काफी लागर हो चुका था। रास्ते में कई दफा डगमगाया, रास्ते में कई दफा ताकत जवाब दे गई, हिम्मत जवाब दे गई। लेकिन जैसे ही हिम्मत जवाब देती, ताकत जवाब देती, तो मेरी आंखों के सामने रोती हुई नूर आ जाती कि मैं मर जाऊंगी। और मेरा जज्बा, मेरा जुनून फिर से मुझे खड़ा कर देता कि मैं अपनी मोहब्बत को मरने नहीं दूंगा, मैं उसको बचा कर रहूंगा। और फिर से मैं दीवाना वार चलना शुरू हो जाता। और उस पहाड़ी के मैं बिल्कुल सामने था। एक लंबा रास्ता था जो काट कर मैं आया था। अब एक मखसूस हिस्से से चलते हुए उसकी एक जगह पर पहुंचना था। मैं उस पहाड़ी के एक खास रास्ते से चलता हुआ जब एक जगह पे पहुंचा तो यह रात का टाइम था। उस पहाड़ की बिल्कुल चोटी से अभी काफी फासले पे था, तो एकदम से मैंने देखा आसमान से आग के बड़े बड़े गोले हैं जो नीचे गिरते हैं और फिर नीचे से ऊपर आसमान की तरफ जाते हैं। 3-4 बड़े बड़े गोले जमीन पे आते हैं और जमीन से आसमान की तरफ जाते हैं। कि उसी वक्त मुझे महसूस हुआ कि जिस जगह पे मैं खड़ा हूं मैं अकेला नहीं हूं, मेरे इर्द गिर्द भी कुछ लोग मौजूद हैं। मैंने पहाड़ के मुख्तलिफ हिस्सों से लाल सुर्ख आंखों को देखा, चमकती हुई आंखों को जो मुझे झांक रही थी। उनका वजूद मुझे नजर नहीं आया, लाल सुर्ख सिर्फ आंखें नजर आईं। और मैंने वो खंजर निकाल लिया। यकीनन कोई हमला करने वाला था। और तभी मैंने देखा तकरीबन 7-8 के करीब इंसान नुमा कोई बलाएं थीं, जिनके वजूद इंतहाई पतले, कमजोर से, काले स्याह से थे। उनके पांव जानवर की तरह थे, लेकिन ऊपर वाला धड़ इंसान की तरह था। और जो उनके मुंह थे वो भी किसी जानवर से मुशाबा थे। जैसे कुत्ते का मुंह होता है उससे भी कई गुना लंबा उनका मुंह था। उनके कद 10-10 फुट लंबे थे। जब मैं बिल्कुल इस अंदाज में उनको देख लिया कि वो इर्द गिर्द मेरे घेरा डाल रहे हैं, मेरे करीब आ रहे हैं, तो खंजर मेरे हाथ में था। तभी उस खंजर को मैंने मजबूती से थामा और उनमें से एक तेजी से मेरे करीब आया, लेकिन मेरा हाथ बिल्कुल तैयार था लड़ने के लिए। मैंने खंजर का वार किया और खंजर उसके जिस्म के अंदर पेवस्त कर दिया। वो खंजर उसके पेट पे लगा। जैसे ही मैंने उसके पेट से खंजर निकाला तो उसके वजूद को आग लग गई।
इसी तरह फिर दूसरा मेरे करीब आया तो उसको भी मैंने खंजर मार दिया। खंजर जैसे ही लगता उसके वजूद को आग लग जाती। बाकी अब डर रहे थे, मेरे करीब नहीं आ रहे थे। 3 को मैं मार चुका था। खंजर लगते ही वो आग पकड़ते और जल जाते, बाकी भाग गए। अब मुझे इसी रास्ते से और आगे जाना था कि तभी मैं अभी थोड़ा सा ही आगे जा पाया हूंगा कि मैंने देखा बड़े बड़े अस्तहे इस तरह के थे कि उन अस्तहे के मुंह के ऊपर इंसान का फेस था और पूरा बाकी जिस्म उनका अस्तहे की तरह था। और हैरत की बात यह थी कि उन अस्तहे के बॉडी के दरमियान वाले हिस्से पे छोटे छोटे लाइन से पर लगे हुए थे। यह पहला अस्तहा था जो मैंने जिंदगी में देखा था कि जिसको लंबा सा वजूद होता है एक सांप की तरह अस्तहे का, लेकिन साइडों पे जिस तरह मछली के पर होते हैं तैरने के लिए, उस तरह के उनके पर लगे हुए थे। सर उनका इंसान की तरह था, लेकिन सर के पीछे भी एक चूंच नुमा सींग थे उनके। जैसे कोई सालगिरह के मौके पे कैप पहन लेता है चूंच वाली, ऐसे ही पीछे इनके चूंच थी। ये 3-4 थे जो बिल्कुल मेरे सामने आ गए। 2 बिल्कुल सामने और 2 मेरे इर्द गिर्द आ गए और वही खंजर मेरे काम आया। मैंने उसी खंजर से उनके साथ भी मुकाबला किया। मैं इतना जान चुका था जब तक ये खंजर मेरे पास है, ताकत मेरे पास है, कोई ये मेरा कुछ नहीं कर सकते। उनको भी जब मैंने खंजर मारा तो उनके वजूद को भी आग लग गई। मैं चलता हुआ आगे जब उस जगह पे पहुंचा तो हर तरफ धुआं ही धुआं फैल गया। ऐसा धुआं कि चारों तरफ से जैसे उस धुएं ने मुझे घेर लिया हो। और उस धुएं से निकल के मैं जैसे ही आगे बढ़ा तो मैं देखता हूं वही शख्स जिसकी मैंने तस्वीर देखी थी, वही मालाएं पहने, धोती बांधे, नंगे पेट के साथ, आंखें बंद किए, जिसके बड़े बड़े बाल थे, जैसे कोई फकीर सा, पागल सा, दीवाना सा हो, वो बैठा हुआ था। मैं उसके सामने पहुंच गया था उस धुएं से निकलते ही। उसने मुझे देखते ही आंखें खोल दी और कहा, तू इतना लंबा सफर करके पहुंच ही गया मुझ तक। ऐ दीवाने, ऐ पागल, तू क्या करने आया है यहां पे? मैंने कहा, मैं अपने मकसद के लिए यहां पे आया हूं। मकसद? क्या है तेरा मकसद? उस जिन को छुड़वाने आया है जो मेरी कैद में है। तू शायद ये नहीं जानता कि तू जिसके साथ प्यार करता है वो इंसान नहीं, जिनजादी है, और उसका बाप एक ताकतवर जिन। और उसके बाप ने मेरे खानदान को कत्ल कर दिया था। मैं उस वक्त एक अमल करने में मसरूफ था। मैं एक बहुत बड़ा अमल कर रहा था। उस अमल के दौरान मुझे अपने उस लॉकेट को संभाल के रखना था। और जब मैं अपना अमल मुकम्मल कर लेता तो मेरे अंदर एक शक्ति, ताकत आ जाती, और वो शख्स उस लॉकेट को हासिल करने के लिए मेरे खानदान के पास पहुंचा। और उस जिनजाद ने मेरे घर वालों को लॉकेट का पूछा, जो उन्होंने नहीं बताया, तो उसने, वो एक ताकतवर था, उनको कत्ल करना शुरू कर दिया। यहां तक कि उनको मारते मारते वो उस लॉकेट तक पहुंच गया जिसमें मेरी सारी शक्ति थी, जिसमें मेरी सारी ताकत थी। उसने वो लॉकेट हासिल कर लिया और वहां से अपनी बेटी को लेकर गायब हो गया। मैं जब अपने अमल से, जो एक पहाड़ों की चोटी पे बैठा था, वहां से फारिग होकर आया तो मुझे पता चला कि मेरे खानदान को मार के वो जिन मेरा लॉकेट लेकर जा चुका है। मेरी ताकत उसके पास जा चुकी है। मैं फिर से वापस लौट गया। मैं टूट गया था, उसने मेरे खानदान वालों को मार दिया था। मैं फिर से चला गया और अमल करने में मसरूफ हो गया। वो मुख्तलिफ जगहों पे भटकता रहा, कभी कहां छुपता, कभी कहां छुपता, और मैं ताकत हासिल करने में था। मैं आग, उस बदले की आग में झलस रहा था। मुझे बदला लेना था उससे हर सूरत। कि फिर मेरे अंदर इतनी ताकत आ गई कि मैंने उसे ढूंढ लिया। उसकी बेटी तो उस दिन वहां पे नहीं थी, लेकिन उसको मैंने उठा लिया। और देख वो कहां है। उसने वहीं पे एक पत्थर पे जोर से पांव मारा। वो इतना बड़ा पत्थर था कि वो पत्थर टूट गया, और मैं समझ गया ये कोई इंसान नहीं है। कोई इतने बड़े पत्थर पे पांव मारने से पत्थर नहीं टूट सकता। जैसे ही पत्थर टूटा वहां पे एक धुआं सा बना और एक काला स्याह जिन नमदार हो गया। उसकी लंबी सी एक
काली सी दाढ़ी की तरह की एक बनी हुई थी, लेकिन चूंच की तरह, जैसे किसी ने उसके ऊपर कोई सख्त चीज डाल के उसको सख्त कर दिया हो। चूंच की तरह उसकी दाढ़ी के बाल थे, सर के ऊपर भी उसके सींग थे, काला स्याह था, उसके लंबे लंबे हाथ थे, लाल सुर्ख उसकी आंखें थीं। उसने सामने आके कहा, क्या हुक्म है मेरे आका? तो वो बोला, जाओ उसको लेकर आओ। वो वहीं से धुआं बनकर गायब हो गया और थोड़ी देर के बाद फिर से उसी जगह पे एक धुआं बना और उसके हाथों में एक इंसान नुमा भारी भरकम जिस्म का मालिक था जो रस्सियों से बंधा हुआ था। उसने उठाकर उसको नीचे रख दिया। मैं समझ गया कि ये नूर का बाप है। ये है वो जिनजादा और इसी की बेटी है वो नूर जिसने तुम्हें अपने जाल में फंसाया है। अभी तो सिर्फ इसको मैंने मारना है और उसके बाद वो कब तक मुझसे बचेगी? वो ये समझ बैठी है कि लॉकेट उसके पास है तो वो मुझसे बच जाएगी। नहीं, इसके बाद मेरा अगला शिकार वही होगी। पहले इसको मारूंगा और उसके बाद इसकी बेटी को कत्ल करूंगा और अपना लॉकेट वापस लूंगा। मैं समझ गया जिस लॉकेट की ये बात कर रहा है, जिस पत्थर की बात कर रहा है, वो तो मैंने गले में पहन रखा है। इसका मतलब है नूर ने सही कहा था कि जब तक ये गले में है तो मैं कोई कुछ नहीं कर सकता। तभी उसने हुक्म दिया उसी काले स्याह जिन को कि जाओ इसके कत्ल का बंदोबस्त करो। आज धूमधाम से मैं कत्ल करूंगा और सबको दिखाकर करूंगा कि कैसे मैंने अपने खानदान का बदला लिया है। और वो इस अंदाज में मसरूफ हो गया कि वो देख ना सका कि वो जो खंजर वाला मेरा हाथ है, मैं इरादा कर चुका था उसको मारने का कि या तो इसी लम्हे मर जाऊंगा या इसी लम्हे इसको छुड़वा पाऊंगा। उससे बस जरा सी भूल हुई और जिस तरह मुझे उसने कहा था वो खंजर सीधा दिल वाली जगह पे मैंने उसके गाड़ दिया। जैसे ही उसके दिल पे वो खंजर लगा उसके वजूद को भी आग लगना शुरू हो गई। वो तड़पना शुरू हो गया, वो चीखो पुकार करना शुरू हो गया। वो खंजर को निकालने के लिए हाथ बढ़ाता, उसको करंट सा लगता, वो हाथ बढ़ाता, करंट सा लगता। वो चीखो पुकार करते करते जिस्म को आग लगी हुई थी वहीं पे तड़प कर मर गया। और उसके बाद कई उस तरह के जिन्नात, जिस तरह वो सामने एक जिन सा खड़ा था बड़ा सा जो उसको उठा के लाया था, उस तरह के कई जिन्नात उड़ते हुए आसमान की तरफ चले गए और जो रस्सियों से बंधा पड़ा था वो एकदम से अपनी जगह पे रस्सियां खोलकर खड़ा हो गया और मुझसे बोला, नौजवान तुमने कर दिखाया। इसकी कैद में जितने भी ये जिन्नात थे ये सारे आजाद हो गए और मुझे भी आजाद कर दिया तुमने कर दिखाया। मैं अपनी बेटी के लिए तुम्हारा हाथ मांगता हूं, तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? मैंने हां में सर हिला दिया। उसने कहा, मेरा हाथ पकड़ो। मैंने उसका हाथ पकड़ा। उसने कहा, आंखें बंद करो। हमने आंखें बंद की और ऐसा लगा जैसे हम उड़ रहे हैं। कितनी देर हम उड़ते रहे और जब मेरे पांव जमीन पे टच हुए, मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा मेरे सामने नूर खड़ी है उसी कच्चे से घर में और उसका वही बाप खड़ा है। इतना तो मैं जान चुका था, नूर इंसान नहीं है और उसका बाप भी इंसान नहीं है, वो जिन है, वो जिनजादी। लेकिन मैं अब भी नूर से बेइंतहा प्यार करता था। नूर ने बाप के सामने मुझे देखा तो शुक्रिया अदा किया और कहा, आप मेरे वालिद को बचा कर ले आए। तो वहीं पे वालिद ने कहा, मेरी बेटी जिससे तुम शादी कर सकते हो, तुम वाकई एक बहादुर हो और बहादुर बंदे को मैं बेइंतहा पसंद करता हूं, लेकिन तुम्हें एक शर्त है, इस शादी के बाद ही फौरन शादी वहीं होगी जहां पे हम रहते हैं, जहां पे हम जिन्नात का कबीला है। तुम्हें यह घर मां बाप को छोड़ना होगा। मैं परेशान हो गया कि मां बाप को कैसे छोड़ूंगा। तो ये कहता हुआ वो अंदर कमरे में चला गया जैसे मैं अकेला छोड़ना चाहता हो। और नूर आगे आई और मेरी बाहों में बाहें डालते हुए बोली, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? मैंने कहा, मैं करता हूं। तो क्या तुम मेरी खातिर मेरे कबीले में नहीं चलोगे? मेरे बाप ने खुद ही तुम्हें ऑफर दी है शादी की, मैं तुम्हारी दुल्हन बनने जा रही हूं, प्लीज मेरे साथ मेरे कबीले में चलो। उसने ऐसा मोहब्बत से मुझे जकड़ा कि मैं मान गया और हम तीनों उसी तरह हाथों में हाथे दिए उड़ते हुए कहां से कहां पहुंच गए ये मुझे नहीं पता। लेकिन मैं जिस जगह पे पहुंचा ये ऐसा लगता था कोई बहुत बड़ा पहाड़ हो। पहाड़ का एक ऐसा हिस्सा था जिसको सीधा कर दिया गया था, वहां पे जिन्नात आबाद थे, सारे काले स्याह। उसमें से वाहिद ये नूर और उसका जो बाप था ये उनके सरदार थे जो उस जिन से भागते फिर रहे थे। अब वो अपनी ताकत हासिल कर चुके थे, वो लॉकेट उनको मिल गया था। उस कबीले में मेरी शादी का ऐलान हुआ और नूर ने मुझे बताया कि ये सारे जिन ही हैं,
लेकिन इस वक्त तुम्हारी खातिर इनको इंसानों का रूप धारा गया है ताकि तुम्हें डर ना लगे। और ये जितने भी तुम्हें नजर आ रहे हैं ये सब के सब जिन्नात हैं जो उस वक्त इंसान के रूप में थे। वहीं पे मेरी उसके साथ शादी की गई। किस तरह के लफ्ज अदा किए गए, क्या पढ़ा गया, कौन सी जबान इस्तेमाल की गई, मुझे कुछ समझ ना आया। लेकिन मैं खुश था कि मैं अपनी नूर को हासिल करने जा रहा हूं। उस रात बहुत जश्न मनाया गया, हम दोनों का बाकायदा शादी हुई और शादी के बाद एक जश्न का प्रोग्राम बनाया गया। वो तमाम जो जिन्नात इंसान के रूप में थे उन सब ने नाच गाना किया। एक अजीब सा गाना था जिसकी आवाज़ तो मुझे आ रही थी, समझ नहीं आ रही थी। आग जलाई गई थी और सब एक दूसरे के हाथों को हाथ पकड़ के नाच रहे थे, बेढंग का डांस कर रहे थे जैसा उससे पहले मैंने कभी डांस नहीं देखा था। वो गोल गोल घूम रहे थे, कभी उल्टा घूमते कभी सीधा घूमते, वो सारे नाच रहे थे। सरदार के बेटी की शादी थी। और फिर एक झोंपड़ी जिसके अंदर हमारा कमरा सजाया गया था, जब मैं उस झोंपड़ी में दाखिल हुआ तो वो अंदर से एक महल थी। जो बाहर से नजर आने वाली झोंपड़ी थी वो अंदर से एक ऐसा बड़ा खूबसूरत महल कि मैं सोच भी नहीं सकता था, जिसके अंदर दाखिल होते ही मैं हैरान हो गया। उसके फानूस, उसके जो पर्दे लगे हुए थे, उसके अंदर जो फर्नीचर था वो सब ऐसा था जैसे किसी और दुनिया का हो। और नूर ने मुझे बताया कि जितनी भी झोंपड़ियां नजर आ रही हैं तुम इनके अंदर जाओगे तो अंदर ये महल ही तुम्हें नजर आएंगे। ये दुनिया एक अलग दुनिया है, तिलस्माती दुनिया। लेकिन तुम एक इंसान हो, इंसान ज़ादे हो, इसलिए बहुत कुछ मंजर को तब्दील किया गया है तुम्हारे लिए ताकि तुम डरो ना। मेरी उसके साथ शादी हो गई। वो मेरी उस रात को बीवी बन गई। वो एक बहुत बड़ा फैसला था जो मैंने लिया था, अपने माँ बाप को छोड़ दिया था क्योंकि उसने मुझसे मनवा लिया था। मैं माँ बाप को छोड़ना नहीं चाहता था लेकिन उसके पीछे इतना दीवाना हो चुका था कि हर सूरत उसको अपनाना चाहता था, इसलिए मैंने इतना बड़ा फैसला ले लिया। और उसके बाद फिर मैं वहाँ रहना शुरू हो गया। हमारे लिए एक और झोंपड़ी का एहतमाम किया गया। उस आबादी से वो अलग झोंपड़ी थी और एक ऐसी जगह पे जहां पे दरख्त ही दरख्त थे, फलदार दरख्त। कई दरख्त ऐसे थे जो इंसानी आबादी के अंदर मैंने नहीं देखे थे। वो बहुत मीठे और अजीब से फल थे। वहां पे एक झोंपड़ी बनाई गई। उस झोंपड़ी के अंदर जब मैं दाखिल हुआ तो वो भी उसी तरह का महल था जिस तरह मैंने पहली रात जिस महल में गुजारी थी। और वो झोंपड़ी हमें इसलिए दी गई कि अब वो जितने भी जिन्नात हैं अपने असली रूप में आ सकें और मैं डर ना जाऊं। और जिस जगह पे हमारी झोंपड़ी बनाई गई थी इर्द गिर्द उनका इस तरह पहरा होता था कि अगर किसी जिन्नात का, किसी और कबीले का हमला भी हो जाए तो वो इस झोंपड़ी तक नहीं पहुंच सकते थे। पहले उनको स्टेप बाय स्टेप आना पड़ता है। जैसे एक महल बनाया जाता है जो सबसे एक महफूज तरीन मकाम होता है जिस पे आप सबसे आखिर में पहुंच सकते हैं, वो मेरी झोंपड़ी थी, महफूज तरीन मकाम। मुझे उसके साथ रहते रहते 1 साल हो गया। लेकिन अब मेरी माँ मुझे बहुत याद आने लगी थी कि मैंने एक दिन उससे फरमाइश की कि मैं अपने वालिदैन से मिलना चाहता हूँ, मैं मिल के वापस आ जाऊँगा। वो नहीं मानी लेकिन आखिरकार मैंने उसको मना ही लिया। जैसे कैसे वो मान गई। उसने मुझे कहा ठीक है, मैं तुम्हें आज रात को वहाँ पे छोड़ दूंगी, तुम अपनी माँ को देख लेना, जब तुम अपनी माँ को देख लेगे तो मैं तुम्हें वापस लेने आ जाऊंगी। मैं अपने घर पहुंच गया। घर के बाहर उसने मुझे छोड़ दिया और कहा अपने घर वालों से मिल लो, मैं थोड़ी देर तक तुम्हें वापस लेने आऊंगी। मैं जब अंदर दाखिल हुआ तो मेरी माँ शदीद बीमार हो चुकी थी, बिस्तर पे आ चुकी थी और उसकी वजह थी मेरा गुम हो जाना, क्योंकि मैं माँ बाप का अकलौता बेटा था। मुझे झटका उस वक्त लगा जब मेरी माँ ने मुझे बताया कि मुझे गुम हुए, गायब हुए पूरा 1 महीना हो गया है, जबकि मैं 1 साल लगा कर आ रहा था। और इस दुनिया पे जहां पे मेरे माँ बाप थे वहां पे मुझे गायब हुए 1 महीना हुआ था। मैं हैरान हो गया। मेरी माँ मुझे देखकर लिपट गई मुझसे। वो शदीद बीमार थी और माँ की ऐसी हालत देखकर मैं तड़प सा गया। मुझे लगा मेरी माँ मर जाएगी। मेरी माँ ने मुझे बहुत चूमा कि तुझे पूरा 1 महीना हो गया है और तेरी जुदाई में देख मैं कैसे बीमार हो गई हूं, मैं तो मर जाऊंगी, अब छोड़ के मुझे मत जाना। मेरा बाप भी रो रहा था, मेरी माँ भी रो रही थी, मैं परेशान था। और मुझे उस दिन एहसास हुआ कि मोहब्बत के, इश्क के जुनून में मैंने ऐसे माँ बाप को छोड़ दिया। मैं माँ बाप से जब मिल चुका तो मुझे
पता चल गया वो बाहर आ चुकी है। जब मैं बाहर गया तो मैंने उसे कहा मैं नहीं आऊँगा। उसने कहा ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने कहा हाँ, मैं नहीं आऊँगा, मुझे अपने माँ बाप के पास रहना है। मैं मोहब्बत में इतना अंधा हो गया कि अपने माँ बाप को ही भूल गया। मुझे अभी कुछ अरसा माँ बाप के पास रहने दो। उसने कहा नहीं, तुम्हें चलना होगा। मैं कहा नहीं, मैं अपना कुछ अरसा माँ बाप के पास रहूँगा। मैं उससे लड़ा, वो नाराज होकर चली गई। मैं अपने माँ बाप के साथ रहना शुरू हो गया। मैंने अभी चंद दिन ही गुजारे थे कि फिर से एक रात मैं अपने बिस्तर पर लेटा था, वो मेरे सामने आ गई और मुझसे बोली बस बहुत हो गया, चलो मेरे साथ, नहीं तो तुम्हें अब मैं ऐसी सजा देना शुरू करूंगी। तुम्हें कहा था ना मैंने, जब तुम्हें मैंने पानी में छलांग लगाने को कहा था उसी वक्त कह दिया था मैं जो कहूं वैसा करना, और आज भी कह रही हूं। मैं एक सरदार की बेटी हूं, मैं जो कहूं तुम्हें वैसे करना होगा। उठो और चलो मेरे साथ, नहीं तो सजा के लिए तैयार हो जाओ। मैंने कहा जो भी सजा देनी है दे दो, मैं नहीं जाऊंगा। ना मैं तुमसे डरता हूं, मुझे मारना है मार दो, मैं अपनी मां को नहीं छोड़ सकता। तो उसने कहका लगाया और बोली अच्छा चलो देखते हैं कब तक बर्दाश्त कर सकते हो। वो तो चली गई, लेकिन मेरे घर पुलिस आ गई। वो कत्ल जिसका पता नहीं चल सका था, वो हथियार जिससे खंजर से मैंने उसे कत्ल किया था, वो पुलिस के हाथ लग गया था। कैसे लगा था ये तो मुझे नहीं पता चला, लेकिन उस पर मेरी उंगलियों के निशान थे। और हैरत की बात यह थी कि जिस जगह पे मैंने उसको दफन किया था उसके बारे में कोई भी नहीं जान सकता था। वहीं पे एक शख्स ने पुलिस को गवाही भी दे दी थी कि मैंने उस रात को कत्ल करते हुए देखा था उसको, और उसको वो हथियार भी छुपाते हुए देखा था। तो पुलिस ने उससे पूछा तुमने बताया क्यों नहीं? उसने कहा मैं डर गया था, ये मुझे भी कत्ल कर देगा। और उन्होंने वो हथियार भी बरामद कर लिया और मुझे भी वहां से ले गए। वो बंदा कहां से था जिसने गवाही दी, किसी को नहीं पता। और जब मुझे थाने ले गए, मेरे ऊपर तशद्दुद हुआ, तो मैं बोल पड़ा हां मैंने कत्ल किया था। यूं मैं जेल में आ गया, कैदियों के साथ मुझे जेल में रखा गया। और उस रात वो मेरे सामने तो आई, लेकिन इंतहाई भयानक रूप धार के और इंतहाई गुस्से में। उसने कहा कि ये पहला मौका, ये पहला झटका दिया था छोटा सा, तुम्हें यहां पहुंचाया है, अब मान जाओ। और मैं चाहती हूं खुशी से चलो। मैं तुम्हें गुस्से से लेके गई तो वो गलत तरीके से लेके जाऊंगी, खुशी से चलो। वो इतने भयानक चेहरे से खड़ी लहरा रही थी कि उसकी आंखें लाल सुर्ख, उसके बाल लहरा रहे थे और वो हवा में चल खड़ी हुई थी। इतनी भयानक उसकी शक्ल थी जो मैंने शायद जिन्नात की पहले नहीं देखी थी, कि मैं चीखना शुरू हो गया, मैं डर गया। और हर रात आके मुझे डराना शुरू हो गई। वो इसी तरह मुझे डराती और ये कैदी सारे डिस्टर्ब होते, तो उन्होंने मुझे एक और अलग से जेल में डाल दिया। वहां पे आके उसने मुझे यही कहा काफी है सजा या अभी और बढ़ाऊं तुम्हारी सजा? चलो मैं तुम्हारी बीवी हूं, तुम मेरे शौहर हो, पूरा खानदान जानता है, पूरा कबीला जानता है मुझे तुमसे बच्चे पैदा करने हैं। अब नखरे मत करो, चलो। और मैं इनकार में जब गर्दन हिलाता या जवाब ना देता तो एक ऐसा रूप धार लेती कि मेरी चीखें निकल जाती। मैं जो डरने वाला नहीं था, एक बहादुर इंसान था, बेइंतहा मैं कांपना शुरू हो जाता, बेइंतहा मैं खौफजदा हो जाता। और रोज वो इसी तरह के आके मुझे डरा रही है। आज जब आपने मुझे बुलाया है और कहा है अपनी कहानी सुनाओ, तो उससे पहले मुझे वो यही कह के गई है अब की बार, अब जो मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगी तो तुम्हारे वजूद को यहीं फेंक जाऊंगी, उस वजूद के अंदर से अमीर को निकाल कर ले जाऊंगी। फिर तुम्हारी टेंशन ही खत्म होगी, यही दुनिया वाले तुम्हारे इस मुर्दा वजूद को दफना देंगे और अमीर मेरे पास होगा। यह आखिरी मौका है तुम्हारे पास, सोच लो। मेरे साथ खुशी खुशी चलना है, मैं चाहती हूं इसी अमीर को ही लेके जाऊं जो अमीर मेरे साथ रहता रहा है। और अगर तुम ना माने तो तुम्हारे इस वजूद को यहीं फेंक जाऊंगी, अपना अमीर तो मैं ले जाऊंगी। तुम्हें याद है ना मैंने कहा था, मैं जिस चीज को हासिल करने की कोशिश करती हूं हर सूरत में हासिल कर लेती हूं, वो चीज मेरी जिद बन जाती है। और तुम तो मेरे शौहर हो, तुम तो मेरी जिद हो। अब मैं तुम्हें डराऊंगी नहीं, बस आखिरी दफा कहने आई हूं। जेलर साहब, कल वो आई थी, वो भयानक रूप धार के नहीं आई थी। वो इस अंदाज में आती है कि दीवारें उसका रास्ता नहीं रोक सकती, वो दीवारों के आर पार गुजर जाती है।
और जब भयानक रूप बनाती है, भयानक रूप दिखाती है, तो कोई भी देख के बेहोश हो जाए। हालत मेरी भी ऐसी हो जाती है। मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है। एकदम से जिस तरह के हालात हुए हैं और जिस तरह मैं गिरफ्तार हुआ हूं, जिस तरह यहां पहुंच गया, मुझे तो यह तक नहीं पता मेरी मां का क्या हाल है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। जेलर ने उसकी कहानी सुनी और उसी वक्त बाहर से किसी ने आके कहा कोई आपसे मिलने आया है। तो जेलर ने कहा ठीक है, कल हम इस पे बात करेंगे, तुम अभी जाओ। जेलर ने उसको भेज दिया और अपनी मीटिंग में शुरू हो गया। अगले दिन जेलर जब वहां जेल पहुंचा तो उसको पता चला अमीर हुसैन अपने उस जेल में मुर्दा पाया गया था। उसके जख्म के कोई निशान नहीं थे, ना ही उसका गला दबाया गया था। उसको दिल का दौरा पड़ा था, जैसे उसकी कोई सांस बंद कर दी गई हो, लेकिन वो मर चुका था। कत्ल की वजह ही नहीं समझ आ सकी, कैसे खुद ब खुद इंसान मर सकता है, कुछ नहीं पता चल सका था। लेकिन वाहिद एक जेलर था जो जानता था कि उसने कहा था कि वो मुझे कह के गई है, तुम ना माने तो तुम्हारे मुर्दा वजूद को यहीं फेंक के अमीर हुसैन को ले जाऊंगी। तो उसका मुर्दा वजूद तो वहीं पे था, वो शायद अमीर हुसैन को ले गई थी और यह सबूत दे गई थी कि जिस अंदाज में वो मरा पड़ा था, उसका जो पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें भी पता न लग सका कि किस तरीके इंसान ये मर सकता है। दिल का दौरा इस तरह नहीं कि जिस तरह हार्ट अटैक आता है, नहीं, जैसे किसी ने उसका सांस बंद किया हो और उसकी वजह से दिल की धड़कन बंद हुई हो। एक अजीब सा केस बना था जिस पे मेडिकल भी हैरान थी कि इस तरह इंसान कैसे मर सकता है, लेकिन वो मर गया था और सिर्फ जेलर ही जानता था कि वो सबूत दे के गई है कि मैं अमीर हुसैन को लेकर जा रही हूं, मुर्दा वजूद ये पड़ा है, दफना दो। मुर्दा वजूद तो उसके प्यारे ले गए, लेकिन जेलर कहते हैं मैं जब तक वो नौकरी पर रहा उलझा रहा, और जब मैं अपनी नौकरी से रिटायर हो गया तो फिर मुझसे बर्दाश्त ना हुआ और मैंने ये पूरा वाकया मनोअन जिस तरह मैंने अमीर हुसैन से सुना था, ये फिर मैंने लिख दिया। और जिन्होंने मुझे ये कहानी भेजी है वो कहते हैं मैंने इसको पढ़ा था और मुझे याद था, तो मैंने आपके हवाले इसलिए की, आपका जो अंदाज़े बयां है, आप जिस तरह सुनाएंगे, मुझ समेत तमाम देखने वाले इस पूरे मंजर कशी को इस तरह महसूस करेंगे जैसे हम भी इसका हिस्सा हैं और हमारी आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा है। आप लोगों को ये कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।